बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। मेरा नाम हुमा ख़ान है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजी। लेसन नंबर है 7। आज हम मेजर स्टेप्स इन कंज्यूमर रिसर्च प्रोसेस करेंगे, जो ऑलरेडी हम लेसन नंबर 6 में कर चुके हैं, लेकिन 3 स्टेप्स हैं जिन्हें हम आज दोबारा रिवाइज़ करेंगे। नंबर 1 पे है डिफ़ाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। नंबर 2 पे है कलेक्टिंग एंड एवेल्यूएटिंग सेकेंडरी डाटा। और नंबर 3 पे है डिज़ाइनिंग अ प्राइमरी रिसर्च स्टडी। नंबर 1 पे है डिफ़ाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो स्टेप है रिसर्च का है, क्योंकि जब रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती है तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियरली डिफ़ाइन किया जाता है कि एक्चुअल में हम या जो रिसर्चर हैं वो चाहते क्या हैं रिसर्च करना उनका, जिसमें वो अपनी मार्केट सेगमेंटेशन को भी डिफ़ाइन करते हैं और अपना रिसर्च का मेथड को भी डिफ़ाइन करते हैं और वे ऑफ कलेक्टिंग डाटास भी बताते हैं, स्केल्स जो उन्होंने यूज़ करने होते हैं, तमाम तरह की जो भी रिसर्च के स्टेप्स होते हैं वो उन्हें डिफ़ाइन करते हैं कि हम किस तरह से रिसर्च कंडक्ट करवाएंगे और हमारा रिसर्च कंडक्ट करवाने का मकसद क्या है। इसमें हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2 टाइप्स ऑफ रिसर्चेस यूज़ होती हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है जो न्यू आइडियाज़ को या किसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ की जाती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च होती हैं जो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देती है, जो स्टैटिस्टिक्स देती हैं कंज्यूमर्स का या जो भी हमारी सेगमेंटेशन होती है उसके बारे में। एक और टाइप ऑफ रिसर्च होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसमें ये होता है कि जब हमें या रिसर्चर को प्रॉब्लम का पता नहीं होता कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, तो वो स्मॉल स्केल्स जो होते हैं उन्हें यूज़ करता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को कंडक्ट करवाने में। तो इसमें जो प्रॉब्लम होता है, जो रिसर्च जिस पे होनी चाहिए, तो वो एक्सप्लोर हो जाता है। नंबर 2 हमारा टॉपिक है कलेक्टिंग एंड एवेल्यूएटिंग सेकेंडरी डाटा। जो सबसे पहले जब डिफ़ाइन कर दिया जाता है, टॉपिक क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद जो उस पे रिसर्च की जाती है। डिफरेंट तरह की हो सकती हैं, कंज्यूमर्स पे रिसर्च हो सकती है, एरिया पे रिसर्च हो सकती है, वेदर पे रिसर्च हो सकती है, या वहाँ की सोशल स्टेटस पे, जेंडर पे, क्लास पे, किसी भी तरह की रिसर्च जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती है वो हम पहले कंप्यूटर पे या बुक्स से उसका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि वहाँ की जो प्रीवियस रिसर्चेस हैं वो क्या कहती हैं कि क्या सिचुएशन है। जब एक सिचुएशन का आइडिया हो जाता है तो फिर फर्दर उस पर प्राइमरी डाटा कलेक्शन करना या रिसर्च करना या टॉपिक को चेंज कर देना, इवन कि हमें रिसर्च की अब ज़रूरत है या नहीं है, इसका भी पता चल जाता है। तो इसलिए सेकेंडरी डाटा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इसे लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं। जब आपका सेकेंडरी डाटा इकट्ठा हो जाता है, आपका लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप या जो रिसर्चर्स हैं वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, जो होता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। इसमें क्वेश्चनर्स हो सकते हैं, सर्वेज हो सकते हैं, कुछ भी फोकस ग्रुप हो सकते हैं, कुछ भी मेथड जो रिसर्च के हिसाब से रिसर्चर्स को सूटेबल लगता है वो अपना चूज़ कर लेते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन अपने टॉपिक के लिहाज से जमा करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट रिसर्च होती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और इस के जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं वो जो रिसर्चर है उसकी अपनी उस पे होता है, उसके अपने रिस्क पे होता है कि वो अगर रिसर्च ठीक आ गए हैं तो ठीक, अदरवाइज़ जितना भी नुकसान होता है उसे बेयर करना पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो एक डाटा कलेक्शन का टूल है वो है सिंडिकेटेड डाटा। इसमें ये होता है कि कुछ ख़ास कंपनीज़ होती हैं जो डाटा ऑलरेडी डिफरेंट टॉपिक्स पे कलेक्ट करके रखती हैं। तो रिसर्चर टाइम अपना बचाने के लिए, कॉस्ट को बचाने के लिए ये भी कर सकता है कि ख़ुद रिसर्च, प्राइमरी रिसर्च को कंडक्ट ना करवाए, बल्कि इन कंपनीज़ के थ्रू वो डाटा को ख़रीद लेता है। इसे कहते हैं सिंडिकेटेड डाटा। आज का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।